स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी में चुनावी माहौल गरमाया, वार्ड नंबर 18 के नगर सेवक पर लगे कई आरोप। दोस्तों, भिवंडी शहर में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म हो चुका है। वहीं भिवंडी के वार्ड नंबर 18 के देवजी नगर इलाके में कई सालों से पीने के पानी और गटर सफाई की तकलीफें थी, लेकिन स्थानिकों का आरोप है कि उनके नगर सेवक सुहास नकाते कभी उनकी परेशानी देखने नहीं गए और अब चुनाव में देवजी नगर के जनता ने नया चेहरा लाने का मन बनाया है। वहीं युवा नेता अजीत झा पिछले कई सालों से देवजी नगर इलाके में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। प्रेस से बात करते हुए अजीत झा ने कहा कि इस बार वो पब्लिक डिमांड पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता के हित के लिए काम करेंगे। जो पत्रकार परिषद है वो इस विषय में है कि इलेक्शन को लेके है पत्रकार परिषद, और हमारे जो यहाँ की जो नगर सेवक है, मैं डायरेक्ट उनके ऊपर ही उंगली उठाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 18 में एक ऐसा हो गया कि ये लावारिस है। देवजी नगर एक लावारिस एरिया में ऐसा 90 नगर सेवक 90 वार्ड में से एक गिना जाता है। यहाँ पे पानी का इतना सारा प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसे गरीब मजदूर बेचारे रहते हैं जो काम करके 12 घंटा आते हैं, उनके इधर से गटर नहीं बना है आज तक। हमारा जो नगर सेवक है वो 7 साल में कोरोना काल हुआ, कुछ भी हुआ या किसी के घर में फंक्शन हुआ या कुछ भी, वो कोई चीज़ भी देखने आते नहीं है। और उसके बाद कोई उनके इधर जाएगा तो बिल्डिंग पे 8 घंटा खड़ा रहने के बाद वो नीचे आते, ना उनका कोई समाधान होता नहीं है। आज पब्लिक इतना कंटाल गई है कि आज इलेक्शन आया तो ऑफिस खोल के बैठने का। यहाँ पब्लिक वार्ड नंबर 18 में तो 4 नगर सेवक है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं सुहास नकाते उनके बारे में बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि उन्होंने आज ये यहाँ के जो नगर सेवक वार्ड नंबर में चार नगर सेवक है, आपने बराबर बोला, लेकिन हमारे वार्ड की बात कर रहे हैं। हमारे ये देवजी नगर नारपोली का कोई भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। और अभी पानी की समस्या यहाँ पे 5 साल से हो गया। 5 साल से मैं म्यूनसिपालिटी में रोज़ पत्र दे रहा हूँ कि पानी के लिए। फिर हमने आमदार साहब को, जो हमारे मायावती के आमदार है श्री महेश जी चौगले साहब, उन्होंने आमदार फंड से यहाँ पे गटर के लिए, पानी के लिए, उन्होंने ना मैं कुछ रहते हुए भी उन्होंने मेरे को, जब वहाँ पे उनके इधर में दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने निधि दे के पूरा एरिया का विकास उन्होंने किया। आज गटर ऐसा उनके फंड से पूरा गटर भी अच्छा हो गया है। बाथरूम में लेडीज़ लोग जाती थी, आज 20-25 साल बाथरूम को हो गया। मैंने बाथरूम के लिए भी मैंने लेटर दिया था म्यूनसिपालिटी में कि बाथरूम को नया बनाया जाए, तो उन्होंने बोला हमारे पास फंड नहीं है। फिर वो भी हमने अभी पत्र आमदार साहब को दिया है। तो सर, आप अपने खुद की निधि से क्या क्या काम किए हैं अपने वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में? यहाँ पे जैसे बाथरूम को दरवाज़ा लगाया, उसके बाद लाइट का प्रॉब्लम, जो भी चीज़ मतलब हमारे वार्ड के जो भी लोग हमारे पास आते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि हमको ये काम है। आप यहाँ पे ऐसे भी नहीं, आप हमारे पीठ पीछे आप अपना सर्वे भी करा सकते हैं कि यहाँ पे किसने काम किया और कौन आधी रात को भी खड़ा रहता है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि आपने कभी नगर सेवक से जाके आपने बात की, शिकायत की कि ये सारी तकलीफें हैं, या तो फिर आप खुद ही, आपको लड़ना था इलेक्शन इसलिए आप खुद ही जो है काम कराने लगे? नहीं, इलेक्शन लड़ने का ये मेरी डिमांड नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है। अच्छा। मेरा अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ या नहीं। सबसे पहली बात, उनके पास तो मैं क्या, आप यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ है। यहाँ पे अभी बीच में 1 हफ्ता पहले सांप निकला था। ये सिर्फ कचड़े की वजह से गटर साफ सफाई नहीं हुआ था। अगर वही सांप किसी को काट लेता, कुछ होता, फिर भी हमने अपना सब मित्र को बुला के वो सांप पकड़वा के दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कहना है कि आपने शिकायत की थी बार-बार, लेकिन वो ये नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाँ। तो जैसा बताएंगे कि किस पार्टी से आप लड़ने के इच्छुक हैं? मैं अपने अजीत दादा पवार गढ़ से लड़ने के इच्छुक हूँ, मैं राष्ट्रवादी पार्टी से। अच्छा, तो इसमें आपका पैनल वगैरह बना है कि अभी तक आपने सिर्फ अपनी दावेदारी पेश की है? मैंने अपना इच्छुक उम्मीदवारी का सब वहाँ पे दावेदारी पेश की है। अभी ये
पैनल का ये सिस्टम सब हमारे अध्यक्ष साहब जो डिक्लेयर वो करेंगे। अच्छा, इसमें आपका क्या विजन है? जैसे कि अभी आपने तो कुछ काम करा है, आगे करके जो आपका जो वार्ड है तो इसको लेकर आपका कुछ विजन होगा कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं सारे काम करूँगा, क्या है? मैं तो सबसे पहली बात आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी एक नगर सेवक रहे या समाज सेवक रहे, मैं एक ही मेरे को नगर सेवक नहीं, मेरे को समाज सेवक बनना है कि पब्लिक को, जैसे आज क्या पब्लिक को चाहिए रहता है, गटर की साफ़ सफाई हो, बाथरूम रहे, टाइम पे पानी आए, हमारा कुछ हॉस्पिटल, मैंने आज भी बोलता हूँ आप संस्था के थ्रू मैंने 30 जन का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। आज भी जब भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है हॉस्पिटल का, मेरे इधर जो भी आते हैं मैं वो चीज़ उनके लिए पूरा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसा है कि मैं अगर कभी समझ लो बन गया है तो मैं पब्लिक का सेवा करना चाहता हूँ कि पब्लिक आज जो हमारे दर दर किधर भटकते हैं, इनके इधर ऑफिस पे बैठना, उनके उधर ऑफिस पे बैठना, वो हमारे इधर नहीं होना चाहिए। कि इलेक्शन आता है, लोग घूम घूम के कोई पैसा बांटता है, कोई खाने को देता है, लेकिन 5 साल 7 साल यहाँ पे कोई देखने नहीं आता। फिर हम वही नगर सेवक के पास जाए या किसी भी नेता के पास जाए, नेता क्या बोलते हैं, अरे हमने तो पैसा दे के जीता। तो ये आज हमारे पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि आज जो ये 7 साल बाद आज इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में बदलाव करना चाहिए। ये अगर हमारी पब्लिक अगर बदलाव करेगी तो आज भिवंडी के रास्ते भी देखो आप, अभी रोड वाइडिंग हुआ, लेकिन रोड वाइडिंग के बाद ये गटर कब बनेगा, ये रोड कब बनेगा, ये तो कमिश्नर ने लिख के नहीं दिए, उन्होंने तो तोड़ दिया। जी सर, आप वार्ड नंबर 18 की जनता और भिवंडी शहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे वीडियो में? मैं भिवंडी के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी इलेक्शन आया है, बहुत सारे नगर सेवक अभी भावी और जो जूने जो 5-7 साल सोए थे, मैं यही चाहूँगा पब्लिक को, ये मैसेज है मेरा कि इस बार कोई भी आएगा लालच देगा, कोई पैसा देगा, कोई ढाबे पे मैं दूंगा, ये लालच ना करके भिवंडी के विकास के लिए वोट दीजिए। अच्छे नगर सेवक चुने कि जो हमको आधी रात को मिले, ये नहीं कि हम आज पैसा बांट दिया। और ये नगर सेवक हमको बोला भी है, हम बहुत सारे, हमारा ये पानी को लेके झगड़ा भी हुआ था कि हम जाने के बाद बोले हम पैसा चुन के पैसा दे के जीत के आए, तुम्हारा काम क्यों करे। अजीत जी, भाभी आमदार हो या माजी आमदार हो, अभी इलेक्शन को लेके तो सब अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हम ये काम कराए वो काम कराए। आप यहाँ जो गटर और पानी का पाइप डाल के दिए, इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ही करके दिए हो? मैंने म्यूनसिपालिटी को जब लेटर दिया था, उसके बाद पटनावर साहब जो है उन्होंने मेरे को एक पत्र दिया, मैं एक मोर्चा रखने वाला था। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आपका पानी का समस्या, मैं आमदार साहब से बात किया हूँ, वो फंड आने वाला, फंड के मैं काम करके, और उन्होंने करके भी दिया। आज पूरा पानी का पाइपलाइन का पूरा काम हो चुका है। अभी ऐसा मालूम पड़ा, कल हम फ्राइडे को गए थे तो ये ग्रामीण वाले रुका रहे कि यहाँ पे तुम ज्वाइन मत करो। तो फिर आमदार साहब से हमने कल बोला, कल मुलाकात हुआ नहीं आमदार साहब से, आज इस विषय में बात करने वाले हैं कि पानी का जो पाइपलाइन का पूरा काम हो चुका है। ठीक है। सर, आपको बीजेपी पार्टी से टिकट मिलेगा तो आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे? मैं अभी ऐसा बोल नहीं सकता कि बीजेपी पार्टी से हमको टिकट मिले ना मिले। मैं तो ऐसा चाहता हूँ ना कि सब पार्टी एक सर्वे करे, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे सेना रहे, चाहे राष्ट्रवादी रहे, कि कौन आज काम कर रहा है वार्ड में और किसका अच्छा वो है, उसके बाद टिकट दे, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे।